मेहनत ही ना करो, संघर्ष ही ना करो, और फिर कहो कि हम तो वहाँ शिव जी के मंदिर भी गए थे, हमने व्रत भी किया था। सीहोर वाला महाराज आपको एक बात हमेशा कहते आया है, और शुरू से, आज से नहीं 30 साल से एक ही बात हम सबको कहते हैं, अपनी मेहनत को 4 गुना करना, और फिर आखिरी में एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर चले जाना। बाबा आपकी मनोरथ पूर्ण करेगा, बाबा आपका कार्य पूर्ण करेगा। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं, आधी बात तो दिखाते हैं, आधी बात गायब कर देते हैं। दुनिया के लोग दिखाते हैं कि सीहोर वाले महाराज जी ने बोला कि बेलपत्र पर शहद लगाकर जाना, कार्य सफल होगा, पर उसने आगे की बात को काट दिया कि सीहोर वाले महाराज जी ने कहा कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, रात दिन एक करो, परिश्रम पूर्ण करो। क्यों? क्योंकि हमारे मेहनत पर हमको खुद को भरोसा होना चाहिए, विश्वास। जैसे कई लोग दिन भर बैठकर हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, तुमने वहां पर ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ये मांगा, तुमने वो मांगा। हमें अपने आप पर भरोसा है कि हम ना तो कभी किसी से कुछ लेते और ना कभी किसी के लिए कुछ कहते हैं। हम तो हमारे बाबा का गुणगान करते रहते हैं, अब दुनिया को आग लगे चाहे कुछ, अपनी मस्ती में जी। जो नहीं पढ़ता, जो विद्या अध्ययन नहीं करता, जो पढ़ाई नहीं करता, तो हम कुछ भी बोलेंगे ना, उसमें से वो गलती छाटे। पर दुनिया तो पढ़ती है ना, जो पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, विद्वत जन है, वो तो पढ़ते हैं कि काली मिर्ची का वर्णन कहाँ लिखा है, बेलपत्र का वर्णन कहाँ लिखा है, शिवजी पर जल चढ़ाने का वर्णन कहाँ लिखा है, कहाँ पर भगवान शंकर की बेलपत्र की महत्वता है, कहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की महत्वता है। ये पढ़ने वाला व्यक्ति तो पढ़ता होगा ना, विद्याध्ययन करने वाला, कभी पढ़ने वाला तो ध्यान करता होगा। आप जितना जितना अपने आप पर भरोसा, अपने स्वयं पर करते, आपकी लड़ाई दुनिया नहीं लड़ेगी, आपकी लड़ाई अपने आप को लड़ना, अपनी मेहनत अपने आप को करना। शिव महापुराण की कथा सुनने में लाभ किसका है? आपका। आपने अगर इस कथा में से कुछ सीख लिया कि शिवजी पर जल ऐसे चढ़ाना है, शिवजी पर दुर्वा ऐसे चढ़ाना है, शंकर जी पर ऐसे भगवान की भक्ति करना है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख में जल चढ़ाना है, शंकर भगवान को कनेर का पुष्प रोली और हल्दी मिलाकर चढ़ाना है, अगर आपने तरीका सीख लिया, जैसे पुलिस कह रही है कि नशा कर कर गाड़ी मत चलाओ, उसी तरह शिव महापुराण भी तो कहती है कि अपने धन का नशा कर कर, अपनी सुंदरता का नशा कर कर, अपने ज्ञान का नशा कर कर आप बहुत लंबे चल नहीं सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए इस अभिमत्ता के नशे को दूर करिए। आप इस अभिमत्ता के नशे को दूर करने का प्रयास करें, स्वयं को सुधारें। स्वयं गायत्री परिवार वाले हमेशा कहते हैं, हम सुधरेंगे, जम के बोलो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितनी सुंदर बात गायत्री परिवार वाले कहते हैं कि हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। पर आज का जमाना उल्टा है, सास बहू को बदलने में लगी और खुद नहीं बदल रही। आज का जमाना उल्टा है, बहू सास को बदलने में लगी है, खुद नहीं बदल रही। बेटा बाप को बदलने में लगा है, बेटा खुद नहीं बदल रहा। बाप बेटे को बदलने में लगा है, खुद नहीं बदल रहा। स्वयं को भी तो बदलना पड़ेगा। आज के जमाने में बड़े बड़े लोग प्रवचन देते हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और स्वयं नहीं बदल पाते। अपने आप को बदलना जरूरी। हम सुधरेंगे, आवाज नहीं आई, जरा गम के बोलो, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, भारत माता की। तो ये हमारे जीवन का गायत्री परिवार वाले बात कहते हैं कि हमें सुधरना, हमें बदलना, और हम दुनिया को बदलने जा रहे हैं, खुद को नहीं बदल पा रहे। पिछले वर्ष
2024 में जब दया सिंह जी ने इस जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा करवाई थी दया सिंह जी, कई लोगों ने यहाँ से मदिरा छोड़ी थी, कई लोगों ने मांसाहार छोड़ा था, यहाँ तक कि पुलिस विभाग के एक बहुत बड़े अधिकारी ने भी अपना मांस का सेवन छोड़ दिया अपने। और उनको आज भी उनके दोस्त कहते हैं, अरे यार तू क्या, तूने वो महाराज के, नहीं, वो कहते महाराज के कहने पर नहीं छोड़ा, मेरे भीतर का संस्कार, मेरे भीतर के माता पिता का संस्कार और मेरे सनातन धर्म की संस्कृति ने मेरे को ये छुड़वाया। मेरे भीतर, मेरे माता पिता ने मुझे जो संस्कार दिए हैं, मेरे घर के जो संस्कार मुझे मिले हैं, उसने मुझे ये अच्छा बना दिया। दया सिंह जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो 2 साल से आप लगातार ऐसी शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण जगत का उद्धार कर रहे हैं, संपूर्ण भिलाई वासियों को आनंद दे रहे हैं, उसके लिए आप बहुत स्वयं हम अपने आप को सुधार नहीं पा रहे हैं महाराज, हम दुनिया को सुधारने की बात कहें ये श्रेष्ठता स्वयं। वो उसी शिव के पास, उसी शंकर के पास, वही मेरे देव अधिदेव महादेव के पास। किसी ने कहा है, काबिले तारीफ है वो जिंदगी, काबिले तारीफ है वो जिंदगी जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। छोड़कर दुनिया की तमाम फिजूल की बातें महाकाल के नाम का गुणगान गाती है। काबिले तारीफ है वो जिंदगी जो महाकाल के चरणों में जगह बनाती है। काबिले तारकासुर के प्राण छूटे और तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की 3 तारकासुर के प्राण छूटने पर तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों जब बाल्यावस्था में ये तीनों बच्चे थे, अपने पिता तारकासुर से जाकर इन्होंने एक प्रश्न किया। तारकासुर से कहा, पिताजी एक मेरे मन का संशय आप मिटा दीजिए। असुर है तारकासुर, तीनों ने प्रश्न किया, हमारे मन का एक संशय है आप मिटा दीजिए। तारकासुर ने अपने तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की जो बाल्यावस्था में थे, छोटे थे, उनसे पूछा क्या संशय, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्या संशय है तुम्हारा, क्या है? कहा, मेरा संशय केवल इतना सा है कि पिताजी आप ब्रह्मदेव आपसे बेर है, ब्रह्मा जी से आपका बेर है, भगवान विष्णु से आपका बेर है, इंद्र से आपका बेर है,
जितने देवता हैं इन सब से आपका बैर है। विदुम्माली, कमलाक्ष की, तारकाक्ष पूछ रहे हैं, केवल एक शिव जी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से आपका कोई बैर नहीं, सबसे बैर है। केवल तारकासुर से पूछा गया, उनके पुत्रों ने पूछा कि केवल एक शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर भगवान से और आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को बाल्यावस्था में ये ज्ञान दीजिए कि सब साथ छोड़ देंगे पर मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर भगवान तेरा साथ कभी नहीं छोड़े। अपनी बेटी को जब विदा करो, कन्यादान कर कर अपनी बेटी को अपने घर से विदा करो, तो उस बेटी के कानों में एक बात कहकर भेजना कि तेरा ये पिता, तेरी ये माँ तुझे इस घर से विदा कर रहे हैं, पर याद रखना बेटी, अगर ससुराल में तकलीफ आए तो तेरे ससुराल के पास में जो शंकर जी का मंदिर हो, वहां एक लोटा जल लेकर चले जाना, वो बाप भी तेरा ही है, तुझे संभाल, वो पिता तेरा। कहा नहीं शिव, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे शंकर, हे महाकाल, तेरा ही नजारा इस संसार में है मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल। जिसने पुकारा, जिसने पुकारा, हर एक को मिला सहारा। कोई पुकार ले, कोई तारकासुर के तीनों बेटों ने पूछा कि आपका बैर ब्रह्मा जी से है, आपका बैर विष्णु जी से है, आपका बैर इंद्र से है, आपका बैर संपूर्ण देवताओं से है, इंद्र से, देवताओं से तारकासुर आपका बैर है, पर शिव जी से आपका बैर नहीं है। तारकासुर ने कहा शंकर से मेरा बैर नहीं, शिव से बैर। क्यों? क्योंकि वो अलमस्त है, वो अड़भंगा है। अड़भंगा, उसका आधे से ज्यादा समय तो समाधि में निकल जाता है, बचा थोड़ा समय परिवार में निकल जाता है। कौन परिवार? तारकासुर के तीन बेटों ने पूछा शिवजी का परिवार, गणेश जी, पार्वती जी, ये शिवजी के परिवार से? नहीं। कौन परिवार? तो तारकासुर ने कहा संसार में, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य हैं, जीव हैं, जलचर हैं, थलचर हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब शिव जी का परिवार है। शंकर जी का आधा समय के परिवार को संभालने में निकल जाता। बेटी को विदा करो तो उसके कानों में कहकर भेजना कि तेरा पिता भले रायपुर में, तेरा पिता भले भिलाई में, तेरा पिता भले भोपाल इंदौर में, पर तेरा एक पिता तेरे घर के पास में, ससुराल के पास में जो शंकर का मंदिर है, वहीं शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, एक पिता तेरा वहां भी है। दिल से पुकारना, एक लोटा जल लेकर जाना, तेरे दुख को वो समाप्त कर दे। वो तेरा पिता, वो तेरा पिता। वो तेरा पिता। तो जा दिल से अपने बच्चों को रोज शंकर जी के मंदिर भेजने की आदत डाल। किन किन के घर के बच्चे शिव जी के मंदिर जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। जाते हैं आपके घर के बच्चे? जाना चाहिए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत साधु। अपने घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है,
अपने घर के बच्चों को एक लोटा जल लेकर शिवालय तक जरूर भेजो, जरूर। जब आपके बच्चे शिवालय तक जाएंगे, शिव को भजेंगे, प्रणाम करेंगे, कुछ उनको जल चढ़ाने से आनंद की अनुभूति होगी, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपको दुखी नहीं देख पाएंगे, तकलीफ में नहीं देख। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्षकी ने पूछा शिवजी से आपका बैर नहीं, शंकर का बैर? मेरे भोले बाबा से किसी असुर का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी गंधर्व का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी देवता का बैर नहीं है, मेरे भोले बाबा से किसी जनमानस के किसी का भी बैर शिव जी से, शंकर जी से, किसी का। किसी इसलिए शिव महापुराण की कथा कहते हैं